Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, today I am going to start the second chapter of Flamingo book whose title is Lost Spring, The Stories of Stolen Childhood. Before starting the chapter, let me give you a brief introduction of the writer of this story. The writer of this story is Anees Jung. Anees Jung, 1964, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anees Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemned these children to a life of exploitation. अनीस जंग, जिनका जन्म 1964 में हुआ था राउरकेला में, और उन्होंने अपना बचपन और एडोलेसेंस हैदराबाद में स्पेंड किया। हैदराबाद में इनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई और यूनाइटेड स्टेट्स में भी इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की। इनके पेरेंट्स दोनों ही राइटर्स थे और इसी वजह से शायद अनीस जंग ने भी राइटिंग में ही अपने करियर की शुरुआत की और इंडिया से शुरुआत की। अनीस जंग बड़े न्यूज़पेपर्स के एडिटर और कॉलमिस्ट भी थे इंडिया में और अब्रॉड में भी, और उन्होंने तमाम किताबें लिखी। और ये जो स्टोरी है ये एक एक्सर्प्ट है उन्हीं की किताब जिसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है। और इस चैप्टर में अनीस जंग ने जो परपीचुअल पॉवर्टी है और जो ट्रेडिशन है जो कि उन तमाम बच्चों को मजबूर करती है एक एक्सप्लॉइटेटिव काइंड ऑफ लाइफ को लीड करने में, उसको एनालाइज किया है। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। Why do you do this? I asked Sahib when I encountered every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. साहिब से, जिसको कि मैं हर सुबह अपने घर के बगल में ही रखे हुए कूड़े के ढेर के पास मिलता था, मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, सेट amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. That's why they left looking for gold in the big cities where he now lives. तो साहेब, जिसका कि घर ढाका के उन तमाम खूबसूरत नज़ारों के बीच में जो बसे हुए गांव थे उनमें था, उसने अपना घर बहुत ही पहले छोड़ दिया था, या उसके परिवार ने अपने इस घर को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। छोड़ने के पीछे कारण ये था कि तमाम उन तूफ़ानों की वजह से पूरा का पूरा उनका घर या पूरा गांव बर्बाद हो चुका था और वहाँ पे अपने जीविका को चलाने के लिए उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे। इसी वजह से उनको इन बड़े बड़े शहरों की तरफ मूव करना पड़ा था जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार थी, जहाँ पे आके वो अपनी जीविका को चलाने के लिए तमाम संसाधनों को जुटा सकते थे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्ड लुकिंग अवे। और मेरी नज़रों से अपनी नज़रों को दूर करते हुए उसने लगभग भुनभुनाते हुए कहा कि मेरे पास कुछ और करने को है ही नहीं, इसी वजह से मुझे ये काम करना पड़ता है। गो टू स्कूल, आई से ग्लीबली, रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तभी मैंने उससे कहा कि स्कूल जाओ, और अचानक से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये कही गई बात कितनी खोखली है साहेब के लिए। खोखली इसलिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही वो 2 पैसे कमा पाता है और अपने परिवार के भरण पोषण में कुछ मदद करता है, और उस बच्चे से ये कहना कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, बहुत ही खोखली बात नज़र आती है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तब साहब ने बड़ी ही गर्व के साथ, बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ये बात कही कि उनके नेबरहुड में, उनके पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं, जब कोई स्कूल बनेगा तो वो ज़रूर पढ़ने के लिए जाएगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। और लगभग मजाक करते हुए मैंने उससे पूछा कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करता हूँ तो क्या तुम उस स्कूल में पढ़ने आओगे। यस, ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। और लगभग मुस्कुराते हुए उसने हामी भर दी कि हाँ, वो ज़रूर इस स्कूल में आएगा।
क्योंकि बच्चों का मन बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही कोमल होता है, वो किसी की बातों पे भी विश्वास कर लेते हैं। तो जो ये फॉल्स प्रॉमिस नैरेटर ने उससे किया था, उस बच्चे ने उसको सही मान लिया। उसको लगा कि ज़रूर ही नैरेटर एक दिन स्कूल बनाएगा और उसे उस स्कूल में जाके पढ़ने का मौका मिलेगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? और कुछ दिन बाद नैरेटर ने देखा कि वही बच्चा जिसका नाम साहेब है उसके पीछे दौड़ते हुए आता है और उससे पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, क्या मैं वहाँ पढ़ने जा सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नैरेटर ने मजाक में ही उसे एक फेक प्रॉमिस कर डाला था, एक झूठा प्रॉमिस, एक झूठी दिलासा दे रखी थी और उस बच्चे ने उसको सही मान लिया था। और इसी वजह से वो नैरेटर से पूछ बैठता है कि क्या उसका स्कूल तैयार है, क्या वो स्कूल पढ़ने आ सकता है। It takes longer to build a school. I say, embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of his black world. तो लगभग झिझकते हुए नैरेटर ने कहा कि स्कूल को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। इट्स नॉट लाइक स्कूल्स कैन बी बिल्ट इन जस्ट वन डे। और इस तरीके से जो फेक प्रॉमिस नैरेटर ने बच्चे से की थी, वैसी प्रॉमिसेस इन बच्चों को हमेशा ही सुनने को मिलती है। समाज के तमाम जिम्मेदार व्यक्ति इस तरीके के प्रॉमिसेस ऐसे परिवारों से, ऐसे बच्चों से करते रहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा घर बनवा दूंगा, तुम लोग को रिहेबिलिटेट किया जाएगा, तुम लोग की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ऐसा कोई कुछ करता नहीं है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। तकरीबन 1 महीने हो गए, तब मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस। He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of Universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends. An army of barefoot boys appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. तकरीबन 1 महीने की जान पहचान के बाद मैं लगभग सभी बच्चों को जान गई थी और मैंने उनका नाम पूछा तो उनमें से उसने बताया कि उसका नाम साहिब आलम है और उसको अपने नाम का पता, नाम के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि उसके नाम की मीनिंग क्या है। अगर हाँ, वो अपने नाम की मीनिंग जानता तो ज़रूर ही हैरत में पड़ जाता। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके नाम की जो मीनिंग है, उसके नाम का जो अर्थ है वो इतना महान है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और अपने नाम के अर्थ से अवेयर वो बच्चा उन गलियों में अपने फ्रेंड्स के साथ बिना जूते पहने नंगे पैर उन सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई देता था, जो सुबह दिखाई देती और फिर शाम को गायब हो जाती थी। और ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। तकरीबन 1 महीने में ही मैं उन सारे बच्चों को पहचानने लग गई थी। वाई आर्ट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। उसने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया कि मेरी माँ जो है सेल्फ से उन चप्पलों को नीचे उतारती ही नहीं, इसी वजह से मैं उन चप्पलों को नहीं पहनता हूँ। Even if she did, he will throw them off, adds another, who is wearing shoes that do not match. उनमें से एक बच्चे ने कहा कि अगर वो ऐसा करती भी है, चप्पलें हमें दे भी देती है, तो हम उन्हें फेंक देंगे। और उस बच्चे ने जूते पहन रखे थे। When I comment on it, it shuffles his feet and says nothing. और जब मैंने उस पर कमेंट किया तो अपने पैरों को उसने सफल किया और उसने कुछ भी नहीं कहा। I want shoes, say a third boy, who has never owned a pair of all his life. तो उन्हीं में से एक बच्चे ने कहा कि मुझे जूते चाहिए और वो बच्चा था जिसने अपने पूरी लाइफ में कभी भी जूते नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। आई वॉन्डर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो अब चूँकि अपने काम की वजह से मुझे पूरे देश में घूमना पड़ता था, तो मैं तमाम इस तरीके के बच्चों को देखता था जो कि नंगे पैर शहरों में, गाँवों के सड़कों पे घूमा करते थे। और सिर्फ ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, वो तो उनकी आदत थी, इसकी वजह से वो नंगे पैर घूमा करते थे। और इस तरीके की एक्सप्लेनेशन दे के जो जिम्मेदार व्यक्ति है अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता था, जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता था। और I wonder if this is the only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। और उनकी कभी न ख़त्म होने वाली गरीबी को एक्सप्लेन करने का कितना सरल और सहज तरीका लोगों ने इख्तियार कर रखा था।
So students, this is for today, and the remaining portion of this story we'll try to cover up in our next video. Till then, have a good day.